तो लोग चाहते हैं आप गलती करो, लोग चाहते हैं आप गलती करो, आप गलती नहीं भी करोगे, आपको पता रहेगा, तब भी लोग चाहत रखते हैं कि आप गलती करो। सो द पीपल, चाहत रखने वाले, वांट यू, आपको चाहते हैं। द पीपल वांट मी, वो मुझसे भी चाहते हैं। द पीपल वांट हिम, उस लड़के से भी चाहते हैं। द पीपल वांट हर, उस लड़की से भी चाहते हैं। अरे वो तो छोड़ो यार, मेरे रिश्तेदारों से भी चाहते हैं वो। तीसरा यूज बहुत ही बेहतरीन। अब इसका थोड़ा थीम समझा दूं, यहाँ पे क्या होगा। देखिए, पहले वाले में मुझे जॉब चाहिए, आई वॉन्ट अ जॉब। दूसरे वाले में मैं जॉब देना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ सर, सो आई वॉन्ट टू गिव यू जॉब, या फिर आई वॉन्ट टू गिव जॉब्स। क्लियर है। तीसरे वाले में क्या यूज होगा? तीसरे वाले में होगा मेरे अंदर फिर से इच्छा जागेगी, फिर से चाहत बनेगी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के प्रति, कि वो कुछ करे। नहीं समझ आया? दोबारा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मुझे बोलना होता है, मैं चाहता हूं कि आप और पढ़े, आप पढ़ाई करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन मैं चाहता हूं भाई आप और पढ़ाई करें। समझ आया? अब हम दोनों ने बात करा था कि हम डिस्कस करेंगे, तो यार मैं चाहता हूं पहले आप स्टार्ट करो, मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करो पहले। पता है मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें, मैं चाहता हूं आप पूरा इंडिया घूमें। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब मैं किसी व्यक्ति से या किसी चीज से चाहत रखूंगा कि वो कुछ करे। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल में समझते हैं। पहले एक बार समझा दो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले वही सब्जेक्ट जो चाहत रखेगा या रखेगी, फीमेल या मेल जो भी हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट एंड देन वांट्स। आप किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी चीज से चाहत तो रखोगे ना, ताकि वो कुछ करें। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस डालना है आपको। आप जिस भी चीज से चाहत रखोगे उसका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अगर मान लो लड़का है, मैं चाहता हूँ वो पढ़े, तो वो लड़का है, सब्जेक्टिव में तो ही हो जाएगा, लेकिन हमें उसका ऑब्जेक्टिव वर्जन चाहिए, तो ही बन जाएगा हिम। राइट है। वो जो लड़की है, मैं चाहता हूँ वो मुझसे मिले, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव केस, आप यू सब्जेक्ट हैं और यू खुद में ही ऑब्जेक्ट है। भाई वे लोग हैं ना, वे लोग, मैं उन लोगों से चाहता हूं कि वो मेरी मदद करें। तो दे का मतलब वे लोग, लेकिन दे का ऑब्जेक्टिव डैम हो जाता है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अगर ये प्लूरल है तो वांट, सिंगुलर है तो वांट्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। राइट है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, और ऐसे जो भी टर्म बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। राइट है। जब आप वो डाल देंगे, उसके साथ आप लिखेंगे टू प्लस में V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको टफ लग रहा होगा तो देखने में लग रहा होगा, अभी इजी बना देते हैं। एग्जाम्पल समझना। मैं चाहता हूं, पहले शुरू वाले से स्टार्ट करता हूं। मैं जॉब चाहता हूं, आई वॉन्ट अ जॉब। ठीक है। मैं जॉब देना चाहता हूं। सर क्या बात कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू गिव यू अ जॉब, मैं आपको एक जॉब देना चाहता हूं। इस वाले में क्या कहना चाह रहा हूं मैं चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा है कि आप जॉब करें। आपके पास पैसे नहीं है, आपके परिवार में बहुत सारे फाइनेंशियल इशू आ रहा है, तो मैं बस इतनी चाहत रखता हूं कि आप जॉब करें, आप कुछ करें भाई। तो मैं क्या बोलूँगा? चाहत मेरे अंदर जागी है, सो आई, और आई के साथ वांट। और अभी मैंने बोला था कि जिससे भी मैं चाहत रखूंगा उसका ऑब्जेक्टिव वर्जन रखेगा। तो सब्जेक्ट भी यू है और भाई फॉर्चुनेटली ऑब्जेक्ट भी यू ही है, तो मैं यू का यू लिख दूंगा। आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहता हूँ, आप चाहत रखता हूँ, उसके साथ आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। टू, और क्या बोला था मैंने आपसे? मैं चाहता हूँ कि आप जॉब करो, करने की इंग्लिश डू। सो आई वॉन्ट यू टू डू अ जॉब। अब समझ आया? तो मेरे अंदर चाहत है, मेरे अंदर इच्छा है कि आप कुछ करें। आई, मैं चाहत रखता हूँ, आई वॉन्ट, किससे चाहत है मेरी? आपसे चाहत है। क्या करेंगे आप? टू डू अ जॉब, कि आप एक जॉब करें। समझ आया? थोड़ा और समझाता हूँ भाई। और एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, आपके एग्जाम आ रहे हैं भाई, तो मैं चाहता हूँ आप और पढ़ाई करें, मैं चाहता हूँ आप और पढ़ाई करें। फिर से वही कहानी, आई, मेरे अंदर इच्छा है, चाहत है आपके प्रति, सो आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ आप कुछ करें। आई वॉन्ट यू, उसके साथ रूल के हिसाब से टू, और आप क्या करें? और पढ़ाई करें। सो आई वॉन्ट यू टू स्टडी। आप नॉर्मल तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे इनफ नहीं है भाई, इससे तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मेरा एक सजेशन है, बस मेरे अंदर इच्छा जागी है कि आप थोड़ा और पढ़ाई करो, बस ये चाहता हूँ मैं आपसे। सो आई वॉन्ट यू टू स्टडी मोर, बस
बहुत ईजी है भाई अगर आप ध्यान से समझे तो। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाले सेंटेंस तो बहुत बोले जाते हैं भाई। कुछ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यार लोग चाहते हैं कि आप गलती करो, लोगों के अंदर चाहत होती है कि आप गलती करो। लोग तो हमेशा चाहते हैं, कैसे बोलेंगे? चाहने वाला जिसके अंदर चाहत है वो लोग हैं, तो लोगों को क्या बोलूँ मैं? द पीपल, राइट है? द पीपल, पीपल तो प्लूरल है ना, तो वॉन्ट लगाओ या वॉन्ट्स? ऑफ कोर्स वॉन्ट लगेगा ना, क्योंकि पीपल तो प्लूरल है। सो द पीपल वॉन्ट, और पीपल किससे चाहत रखते हैं? आपसे, हम सभी से। तो उनके नज़र में आपको बोला जा रहा है बेसिकली। सो पीपल द पीपल वॉन्ट यू। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप सारे सेंटेंस में यू यूज करे जा रहे हो, तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, मैं कुछ और भी कर देता हूँ। द पीपल वॉन्ट मी, अब लोग मुझसे भी चाहत रख रहे हैं भाई साहब। द पीपल वॉन्ट हिम, वो लड़का उससे भी चाहत रख रहे हैं। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केस लगाते चल जाइएगा। वो मैंने ये 2 यू लिखे हैं, और भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे मैं खाली यू ही यूज कर रहा हूँ। समझ आए? आप समझते हैं। तो लोग चाहते हैं आप गलती करो, लोग चाहते हैं आप गलती करो। आप गलती नहीं भी करोगे, आपको पता रहेगा, तब भी लोग चाहत रखते हैं कि आप गलती करो। सो द पीपल, चाहत रखने वाले, वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं। द पीपल वॉन्ट मी, वो मुझसे भी चाहते हैं। द पीपल वॉन्ट हिम, उस लड़के से भी चाहते हैं। द पीपल वॉन्ट हर, उस लड़की से भी चाहते हैं। अरे वो तो छोड़ो यार, मेरे रिश्तेदारों से भी चाहते हैं वो। द पीपल वॉन्ट माई रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स, रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाए? टू। सो द पीपल वॉन्ट यू टू, गलती करने की इंग्लिश क्या होती है? मेक मिस्टेक। तो मैं सिंपली कह सकता हूं द पीपल वॉन्ट यू टू मेक अ मिस्टेक। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि लोग चाहते हैं आप गलतियां करें। मैं चाहता हूं आप मुझसे दूर चले जाओ, आपके इस बदतमीजी से तंग आ गई हूं या तंग आ गया हूं, बला बला, ठीक है? मैं चाहती हूं आप मुझसे दूर चले जाओ, चाहता हूं भाई दूर जाओ आपसे, मेरे अंदर चाहता है आप दूर जाओ। अच्छा, एक चीज़ मैंने बार बार अपने एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा एग्जाम्पल में बदल देते हैं। मान लो कि एक अमन नाम का लड़का है, तो अमन बेसिकली कहना चाहता है, अमन मान लो करण को कहना चाहता है, अमन चाहता है कि करण उससे दूर चला जाए। अमन चाहता है कि करण उससे दूर चला जाए। तो चाहत किस में है? अमन में, करण में? अमन में। तो मेरा अमन सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? अमन। अब ये बताओ अमन सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हमें वॉन्ट तो यूज करना नहीं है, हमें वॉन्ट्स का यूज करना है। तो अमन वॉन्ट्स, अमन वॉन्ट्स, अमन चाहता है, अमन के अंदर डिजायर है, चाहत है, किससे? करण से। तो मैंने यहाँ पे करण डाल दिया। आप करण की जगह कुछ भी डाल दीजिएगा, यू डाल दीजिएगा, मी डाल दीजिएगा, जो डालना है। फिलहाल अमन वॉन्ट्स करण, अमन चाहता है करण से कि करण क्या करे? दूर चला जाए। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट डाला, फिर हमें टू लगाना था ना, तो टू लगा दिए। अमन वॉन्ट्स करण टू, दूर जाने की इंग्लिश, जाने की इंग्लिश गो, लेकिन दूर जाने की इंग्लिश गो फार या गो अवे भी हो सकता है, हम फार का यूज करेंगे। अमन वॉन्ट्स करण टू गो, या तो अवे या तो फार। और किससे दूर हो जाए? अमन से दूर होना है ना, अमन से आता है करण दूर हो जाए, तो करण किससे दूर हो? ऑफ कोर्स अमन से। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम अमन डाल दूंगा, फ्रॉम अमन, या तो आप सीधा हिम कह सकते हो अगर आप नाम को रिपीट नहीं करना चाहते हो तो। तो आवर सेंटेंस इज अमन वॉन्ट्स करण टू गो अवे और टू गो फार फ्रॉम अमन या तो फ्रॉम हिम। समझ आ रहा है? सो फाइनली अब तक हमने वॉन्ट के 3 यूज को सीख लिया है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको समझ आ गया होगा। सो बेसिकली द वीडियो का जो लेंथ है बेसिकली वो बहुत काफ़ी बड़ा हो गया, 20 मिनट से शायद ऊपर हो गया है। तो वीडियो को हम इसको छोटा करते हुए बेसिकली अब आगे कुछ ना बताते हुए लाइक अदर इन्फॉर्मेशन, अलग यूज, जो इसके अलग यूसेज है, 2 यूसेज, आई टीच इन अदर वीडियो। टिल देन बाय, स्टे कनेक्टेड। यस, थैंक यू सो मच गाइज। अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 2 यूसेज के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप कि आपको वॉन्ट का यूज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आ गया है देन प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू अस। वुड लव टू मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय, स्टे सेफ एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस।